उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए बागवानी फसलों की खेती को बड़े स्तर पर विस्तार देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने एक व्यापक योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य किसानों को परंपरागत फसलों से हटाकर फलों और सब्जियों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। ये पहल न केवल किसानों की आय को बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की कृषि व्यवस्था को भी और ज्यादा टिकाऊ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार 2022 से 2027 के बीच बागवानी फसलों के क्षेत्रफल को 11.6% से बढ़ाकर 16% तक ले जाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके साथ ही कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग क्षमता को भी 6% से बढ़ाकर 20% करने तक की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए 11,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे राज्य में बड़ी संख्या में मेगा प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना की जाएगी। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और वे बाजार में मांग के अनुसार उत्पादन कर सकेंगे। फलों और सब्जियों की उन्नत खेती को प्रोत्साहन देने के लिए हर जिले में 2 सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में इजराइल और नीदरलैंड जैसे कृषि तकनीक और इसके साथ ही अग्रणी देशों की तकनीकी मदद ली जा सकती है। साथ ही साथ इन केंद्रों से किसानों को बीमारियों से मुक्त रहने के लिए इसके साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले पौधों की सुविधा मिलेगी और वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ड्रिप और इसके साथ ही स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे जल की बचत हो, साथ ही साथ उत्पादन में वृद्धि हो सके। संरक्षित खेती पर भी सरकार लगातार ध्यान दे रही है और पॉली हाउस, इसके साथ ही शेड नेट जैसे तमाम अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं पर भी सरकार लगातार काम कर रही है और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अब किसानों को बेमौसम फसलों की खेती करने का भी मौका मिल पाएगा। नियंत्रित तापमान में की गई खेती से फसलों की गुणवत्ता काफी ज्यादा अच्छी होती है और इसमें सुधार भी मिलता है। उन्हें बड़ी कीमत पर बेचा भी जा सकता है। सरकार ने 500 हेक्टेयर क्षेत्र में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए किसानों को अनुदान की सुविधा भी दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक किसान इस प्रणाली में अपना लाभ उठा सके। खेती के अंदर विविधता लाने के लिए भी सरकार तेजी से काम कर रही है। परंपरागत फसलों जैसे कि धान और गेहूं पर अत्यधिक निर्भरता से होने वाले नुकसान से बचने के लिए भी कृषि विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, इसके साथ ही फल सब्जी उत्पादन जैसे तमाम वैकल्पिक कृषि और प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, ताकि लोग इनकी ओर रुख करें और इनसे भी कमाई करें। सरकार का लक्ष्य साल 2027 तक कुल 2.10 लाख किसानों को प्रशिक्षित करना है और इसके साथ ही जिसमें वे आत्मनिर्भर बन सके और अपनी आय के नए स्रोत को विकसित कर सके। उत्तर प्रदेश में पहले ही आम, अमरूद, आंवला, इसके साथ ही आलू, मटर और गोभी जैसी फसलों के उत्पादन में देश में काफी ज्यादा अग्रणी नंबर पर उत्तर प्रदेश रहता है। अब सरकार की योजना है कि तकनीक, उन्नत सिंचाई प्रणाली और संरक्षित खेती के माध्यम से बाकी बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसी योजना को पूरा करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और केंद्र बिंदु किसान है। उन्हें अधिक मुनाफा, बेहतर बाजार उपलब्ध कराना और स्थायी आमदनी सुनिश्चित करना ही अब सरकार का लक्ष्य है। योगी सरकार की ये पहल राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो न केवल कृषि क्षेत्र में सशक्त बनाएगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।